हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ आम का अचार मैं कैसे डालती हूँ। ये है रामगोला आम। ये 5 किलो आम है और इसको हमने पीसेस में कट कर लिया है। रात को इतना मतलब 1 कटोरी नमक डाल के रख दिया था और सुबह इसको भी हमने रूम में ही सुखाया है, क्योंकि बाहर अभी दिखाती हूँ, क्योंकि बाहर अभी धूप आई तो है मगर दूर है, हमारे बरामदे में नहीं आई। तो जब इधर आ जाएगी तब धूप में भी डाल दूँगी मगर इतनी हवा लग जाएगी। अब इस टाइम बज रहा है ऑलमोस्ट एक बजने में 5 मिनट हो रहे हैं। धूप अब मेरे इस बरामदे में आनी शुरू हुई है इधर साइड में। तो मैंने इसे अपने जो कपड़ों का क्लोथ ड्राइंग स्टैंड है उसके ऊपर ये दुपट्टा अच्छी तरह टाइटली मैंने नीचे से बांध दिया है। तो इस पे मैंने ऐसे फैला दिया कि नीचे से भी इसमें हवा लगेगी और ऊपर से तो है ही, नीचे से हवा हीट दोनों आएगी। तो अभी मैं अब शाम को इसको डालूंगी। अभी मैंने इसको सुखा दिया तो मुझे लग रहा है मैंने अच्छी जॉब करी है। ये ठीक से फैला दिया मैंने। The next day. ये मेथी है, ये 200 ग्राम मेथी है, 200 ग्राम सौंफ है और क्योंकि हम थोड़ी राई भी डालते हैं तो राई भी है, और ये कलौंजी है और नमक मिर्च हल्दी तो घर की पिसी हुई है ही, मतलब नमक तो है ही रेड सॉल्ट, मगर मिर्च और हल्दी घर की पिसी हुई मेरे पास है, मैं वो डालूँगी। और नमक डालूँगी मैं ये टाटा का हिमालयन रॉक सॉल्ट। तो ये सब मसाले इकट्ठे कर लिए। इनको बस मसालों को इस कढ़ाई में थोड़ा सा गर्म करूँगी ताकि इनके अंदर जो भी मॉइस्चर हो निकल जाए। भूनना नहीं है, सिर्फ गर्म करके उनका मॉइस्चर निकालना है। नमक को भी गर्म कढ़ाई में उसको गैस की फ्लेम बंद करके नमक को भी सेकूँगी सिर्फ, फिर उनको पीस के फिर चलिए कर। और साबुत लाल मिर्च थी तो वो भी मैंने साबुत लाल मिर्च ले लिया कि साथ में पीसूँगी, और अगर कुछ कम लगेगी तो फिर अपनी घर की पिसी हुई तो मैंने रखी हुई है वो डालूंगी साथ में। और ये हल्दी भी आ गई है तो ये मैं डाल दूँ सौंफ। ये मैंने डाली 100 ग्राम और ये मैं डाल रही हूँ, और ये मैं डाल रही हूँ दूसरा पैकेट 100 ग्राम का। पहले इसी को सेक के निकाल लूँगी। मैंने कढ़ाई ऑलरेडी गरम कर दी है, तो गरम कढ़ाई में ही बस हमने मॉइस्चर निकालना है। इसको भूनना हमारा पर्पस नहीं है, पर्पस सिर्फ इसको गरम करना है कि आराम से ये मिक्सी में पिस जाए और इसमें मॉइस्चर ना रहे ताकि अचार हमारा ख़राब ना हो। ये मेथी में हो गई है, ऐसे फ्रेश हो गई है, गरम हो गई है, मॉइस्चर नहीं रहा इसमें। इसमें मैं हैं ये मेथी थोड़ी सॉफ्ट है ना। ओ सॉरी ये सौंफ है ये सौंफ गरम हो गई है। अब मेथी डालने जा रही हूँ एक्चुअली मैं, तो मेरे दिमाग में मेथी था। तो ये बस देखिए गरम हो गई है, मॉइस्चर निकल गया। इसको मैं मिक्सी में ही डालती जा रही हूँ ताकि इसी में डालती जाऊँगी तो इसी में। सौंफ से थोड़ी कम मेथी डलती है। तो ये 200 ग्राम का दूसरा पैकेट खुल गया तो 200 ग्राम हो गई, तो इसमें मैं थोड़ी सी बचा लूँगी। कढ़ाई ऑलरेडी गर्म है, मैंने फिर कर ली थी गर्म, तो कढ़ाई गर्म है, बस इसको भी हम फ्रेश कर लेंगे। ये मेथी भी हो गई गर्म और इसको भी मैं इसी में डाल दूँ। तो ये लाल मिर्च भी मैंने कर ली, इसका एक आध का रह गया, इसको मैं भी डाल दूँगी। कलौंजी, ये कलौंजी लगभग 50 ग्राम होगी, तो अब ये मैं डाल दे रही हूँ इसमें 50 ग्राम कलौंजी। गरम हो जाए, उसका मॉइस्चर निकल जाए मिर्च की वो लग रही है गले में थोड़ी सी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल, और ये ऑर्गेनिक मस्टर्ड ऑयल है, यही यूज़ करती हूँ मैं वैसे भी। तो इसको मैं डाल के सिर्फ गरम ही करूँगी, इसका मैं धुआं नहीं उठाती, क्योंकि इसके अंदर भी जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो ऑक्सीडेंट में टर्न हो जाते हैं। और नमक डाल के तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। कम ऑयल में भी हमारा जो अचार है वो बिल्कुल सही रहेगा और टेस्टी भी रहेगा, हेल्दी भी रहेगा। अब ये देखिए सब आमों पर
ऑयल अच्छे से लग गया है और मैंने इसमें 2-4 मिनट 5 मिनट छोड़ भी दिया तो अंदर तक सीप भी कर गया होगा। अब इसमें मसाला भी बहुत अच्छी तरह लिपटेगा क्योंकि ऑयल लगा हुआ है और मसाले में तो ऑयल होगा। अब मैं इसमें से निकाल ले रही हूँ, जो बाकी आम है वो भी ऐसे ही कर लूँगी। अब इसमें से मैंने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया और ये मैंने पहले ये वाला बैच पहले निकाला था और एक्स्ट्रा ऑयल मैंने इसमें निकाल दिया। मसाले के बाद डालना है तो इसलिए मैंने मगर मसाला लिपटता अच्छे से ऐसे ही है, ज़्यादा ऑयल में जैसे पानी में धुल जाता है वैसे ऑयल में धुल जाएगा मसाला। पहले ऐसे ही डालेंगे, मसाले लगाएंगे इसमें और फिर ऑयल बाद में डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डालते हैं। ये मैंने हींग भी निकाल ली है। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी तो आप अपने अंदाजे से जैसे सब्जी में डालते हैं आप वैसे डाल सकते हैं। मैंने हल्दी 1 चम्मच इसमें डाली और 1 ही चम्मच इसमें डाल रही हूँ। इसमें 1.5 चम्मच डाली, उसमें 1 चम्मच डाली, इसलिए इसमें आम ज़्यादा था और उसमें आम थोड़ा कम था। अब डालती हूँ ये मैं लाल मिर्च, 2 चम्मच 3 चम्मच ही मैंने लाल मिर्च डाली है इसमें और इसमें 2 चम्मच डालूंगी। थोड़ी लाल मिर्च उसमें भी हमने पीसी, आपने देखा ही। अब इसमें है नमक। नमक 5 किलो में 400-500 ग्राम, तो जो तेज़ खाते हैं 500 डाल लो और जो कम खाते हैं वो 400 डाल लें। खराब तो ये नहीं होगा, ये बात तो पक्की है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो मसाला हमने पीस के रखा वो। अब इसको मिक्स कर लेंगे। बाकी नमक मिर्च तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। कोई ज़्यादा खाता है, मिर्च तीखा पसंद है तो फिर आप और थोड़ी मिर्च डाल सकते हैं। दो में इसीलिए मिला रही हूँ कि आराम से मिक्स हो जाए, एक एक अचार पे मसाला लग जाए, एक एक आम पे। देखिए जैसे जैसे मसाला मिक्स होता जा रहा है कलर आता जा रहा है। अब ये मैं कढ़ाई में ही कर ले रही हूँ क्योंकि मैं अब अकेले ही कर रही हूँ, शूट भी और काम भी इसका कर रही हूँ। तो अब ये इन दोनों को मैं एक में कर ले रही हूँ, कढ़ाई में ही डाल दे रही हूँ ताकि मसाला सबका सेम एक जैसा हो जाए मिक्स। अब हम इसको ये करने के बाद मैं दिखाती हूँ, मेरे पास मर्तबान है, मैं उसमें निकालूंगी और ऑयल फिर मैं उसमें शाम को डालूंगी। आज मसाला आम पे लगने दूंगी। और मैंने सुबह इसलिए डाला है, कल शाम को भी डाल सकती थी मगर शाम को लेट हो गया था। एक फूड चैनल आता था पहले, उस पर जो शेफ़ कुणाल कपूर है वो पिकल ऑन व्हील्स उनका एक शो आता था। वो जगह जगह जाके वहाँ के रीजनल जो पिकल डलते हैं तो वहाँ की हाउस वाइफ्स के पास जाते थे नॉर्मल घरों में और कैसे अचार डालते हैं वो दिखाते थे। उसमें उन्होंने बताया था, एक बार एक जगह गए थे, मुझे ध्यान नहीं है, तो उसमें उन्होंने बोला था कि सूरज ढलने के बाद अचार डालना नहीं चाहिए। तो सूरज जो दिन रहते हैं अचार डलता है वो अच्छे से चलता है, अच्छा भी डलता है और कभी ख़राब नहीं होता। तो शाम को सूरज के बाद तब से मैं नहीं डालती। आई डोंट नो कि वो सही था कि क्या था मतलब, मगर मुझे वो ठीक लगा और उसको करने में कोई हर्ज भी नहीं है। तो इसलिए मैंने सुबह डाला नहीं, तो कल शाम को मैं मार्केट चली गई थी तो मुझे लेट हो गया था।
तो अब इसका सारा आम इसमें आ गया है और अब हम इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। फिर इसको हम बॉटल में, मैं भी दिखाती हूँ किसमें, आप जिस भी बॉटल में चाहो डाल के रख सकते हो, मगर कांच की बॉटल हो तो बहुत बढ़िया। और चीनी मिट्टी के जो बर्तमान पहले आते थे सेरेमिक के, वो तो अच्छे हैं ही, तो मेरे पास वो हैं, मैं उसमें रखूँगी। और ये डे लाइट हमारे किचन में खूब आती है तो इसलिए इसका कलर ऐसा लग रहा है, नहीं तो कलर बड़ा सुंदर आया है, थोड़ा येलोइश पे लग रहा है ना। यहाँ से देखो, यहाँ से देखिए कलर अच्छा आया। और ये रहा मेरा मर्तबान, ये लगभग 2 किलो का है, तो ऐसे मेरे पास 2 हैं। ये मैंने धो के साफ़ करके रखे मैं ऑलरेडी। और हाँ, मैंने हींग नहीं डाली, मैं अब हींग डाल देती हूँ। हींग डालना भूल गई थी, अच्छा वो अभी याद आ गया वो वीडियो बनाते हुए। अब मैं इसमें ये सारी हींग डाल दूँगी, इतनी डल जाएगी। हींग डाल के मिक्स कर दूँगी। फिर ये जो तेल रखा है ये भी कढ़ाई को साफ़ करके डाल दूँगी, और बाकी और तेल तो बाद में डलेगा ही, मगर हाँ बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी आम को तेल में डिप कर रखा है, तो दोबारा डिप ना भी करें तो चलेगा। ये अभी हम जब गए थे ना जिम कॉर्बेट, तो रास्ते में आते वक्त हमने जहाँ ब्रेक लिया था वहाँ एक सेरेमिक वाले की शॉप थी, तो मैंने एक, तो मेरे पास था ये पुराना वाला, ये नया है, मैंने एक और लिया, और ये भी मेरे पास पहले का है, तो मैं इसी में रखती हूँ अचार। और ये भी मैंने लिया, क्या करूँगी इसका पता नहीं, ऑयल रखूँगी कि नहीं। सिरका रख सकते हैं, ऑयल रख सकते हैं, डेकोरेशन पर्पस भी यूज़ कर सकते हैं, मगर अभी तो मैंने ये निकाल रही थी तो ये सामने आ गया ऐसे। तो डालते हैं अचार अब इसका, ये अचार डालना है, बॉटल में भरना है। और ये जो ऑयल जो गर्म किया था वो ऑयल से मैं पहले ना ये लाइन कर लूँगी, ये पूरे में घुमा लूँगी इसको। तो ये मैंने पूरा ऑयल इसमें लगा दिया। और ये लोग सिरका भी कर सकते हैं यूज़, मगर मुझे ऑयल ज़्यादा ठीक लगता है। ऐसे पूरे में कर दिया। अब इसमें रखने से अचार ख़राब होना नहीं चाहिए, वैसे भी नहीं होता, मगर ऐसे करने से बिल्कुल नहीं होगा। इसमें मैंने भर दिया, इसमें भी मैं भर चुकी। तो ये अचार जो मैंने कल डाला था ये वो है, और इसमें मैं अब थोड़ा तेल डालूंगी। कैसे? चोट लगी क्या? धूप लगाऊंगी ना इनको, तब मैं कपड़ा बांध के धूप लगाऊंगी, फिर मैं दिखाऊंगी मैं कपड़ा कैसे बांधती हूँ। अभी तो मैं इसको ऐसे ही कर रही हूँ। तो मेरे ये अचार रेडी हो गए, मेरे अचार रेडी हो गए। तो मैंने ये अचार में अब ऑयल भी डाल दिया है ऊपर तक। अब ये बिल्कुल अच्छे से मतलब वो हो जाएगा, और लगा देते हैं इसका ढक्कन, और लगा देते हैं इसका ढक्कन। और जब इसे हम धूप में रखेंगे तब मैं इसके ऊपर कपड़ा बांध के रखती हूँ, मैं दिखाऊंगी फिर धूप में जब धूप आएगी। तो आजकल तो धूप ऐसी आ ही नहीं रही, इसे रख पाऊँ। तो ये मेरा 5 किलो आम का अचार तैयार है, और आज बनाई है मैंने सॉल्ट भी, ख़त्म हो रही थी मेरे पास, हमेशा मैं रखती हूँ, क्योंकि हम चाहे समोसा बाज़ार का मंगा लेते हैं, हम समोसा चाहे बाज़ार का मंगा लेते हैं, मगर सॉल्ट हम अपने घर की ही बनाते हैं। मेरे को वही अच्छी लगती है, और अब सबको वही अच्छी लगती है। तो इसको मैं थोड़ा कर रही हूँ गाढ़ा, गाल लिया पतली, जैसे भेलपूरी वगैरह बनाने में, जैसे भेलपूरी वगैरह हम जब घर में बनाते हैं तो पतली सॉल्ट ही चाहिए होती है, तो पतली सॉल्ट थोड़ी सी निकाल ली, और ये गाढ़ी हो रही है। The next day. आम के अचार के साथ ही डालूंगी मैं ये करेले का अचार भी। आम का अचार तो डलेगा। 1 किलो करेला है, इसको मैंने नमक वाले पानी को पहले बॉईल किया, उसमें ये करेला डाला है, और इसमें मैं लगभग 8 से 10 मिनट इसको बॉइल्ड पानी में छोड़ रही हूँ, फिर ड्रेन करके निकाल दूँगी। और शाम को ही मैं मतलब अभी पंखे में ही सुखा दूँगी, अगर धूप आई तो धूप में सुखाऊंगी, नहीं तो फैन में ही डाल दूँगी, और शाम को ये अचार डाल दूँगी इसका मैं।
फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया और 10 मिनट में इस पानी में इसको होने दूंगी और थोड़ा सा स्टीम। गर्म पानी भी है। 10 मिनट बाद निकाल के ड्रेन करके इसको मैं फ़ैन में ही, धूप तो नहीं है वहाँ। तो मैंने ये ऑयल गरम कर लिया है ये करेले का अचार डालने के लिए। ये अब इनका पानी बिल्कुल अब वो हो गया है, सूख गया है, मतलब ऐसे सूख के बिल्कुल वो नहीं हो गए, श्रिंक नहीं हो गए, मगर पानी नहीं है इनमें और सॉफ्ट है, क्योंकि बिल्कुल सूख जाएंगे तो फिर वो खाए भी नहीं जाएंगे, मतलब ऐसे ही डालना होता है। और आम के अचार में से जो मसाला मैंने थोड़ा सा बचाया था वो रखा है। हल्दी, नमक, लाल मिर्च मैंने इसमें डालने के लिए अभी पीसी है। हल्दी नमक मैं मसालेदानी की यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि उसमें हाथ लगता रहता है हर तरीके का, तो ऊपर से ही उतारी है। और सौंफ भी रखी है, अगर मुझे सौंफ कम लगी तो थोड़ी डालूंगी। ये मेरे पास टप्परवेयर का एक बॉक्स है, डब्बा है, जो बहुत साल पुराना, देखिए टप्परवेयर दिख नहीं रहा होगा। इसमें डालूंगी इसे मैं, मेथड वही यूज़ करूंगी। पहले करेले इसमें डालूंगी, डाल के निकाल दूंगी और इसी डब्बे में निकालूंगी, ताकि मतलब बर्तन ज़्यादा तेल में वो ना हो। तो इसी में रखना है, तो इसी में निकालती जाऊंगी, वापस में डाल दूंगी मसाले मिलाने के लिए। तो चलिए डालते हैं। मसाला अचार का ही, आम के अचार का ही पड़ता है इसमें। और ये आम के अचार का जो भिगो के वो नमक वाला पानी था ना, जो हमने मतलब निकाल के फिर सुखाया था आम को, तो ये रखा हुआ था सारा, उसमें मैं तो डालती ही नहीं हूँ, तो ये रखा हुआ था। मैंने सोचा था इसमें डालूँगी, तो ये इसमें खट्टापन भी दे देगा, इसको पकाएगा भी। तो आम के अचार में ना यूज़ करके मैं उसे करेले के अचार में यूज़ करूँगी। मैंने अपना आइडिया लगाया, देखते हैं, मैं बताऊँगी कैसा बना। तो ये आइडिया लगाया कि करेले में से यूज़ कर लूँगी, तो यहाँ पर ये ज़्यादा काम करेगा। आम तो खुद ही खट्टा होता है, मैं करेले में तो खट्टा डालना ही था, तो ये डालूँगी। तो इसमें से ऐसे निकाल लूँगी। मैं इसी डब्बे में डाल दूँगी। ये वही एक करेले में ऑयल लग जा रहा है, इस तरह गरम ऑयल लग जा रहा है, तो करेला ख़राब होने का चांस ख़त्म हो जाता है। अचार, करेला नहीं, अचार, कोई भी अचार। तो ये सब मैंने ऑयल में करके वापस डाल दिया है, और इसमें भी सारे में तेल लग गया। इससे ये भी हुआ कि सारे में ये भी लाइन हो जाएगा, इसी से लाइन कर दूँगी। सबसे पहले डाल रही हूँ हल्दी। नमक कम ही डालूँगी, क्योंकि उबालते हुए भी डाला था, जब पानी में उबाल के इसको रखा था ना 10 मिनट के लिए, तब भी डाला था। और वो आम के पानी में भी नमक है, ये सारा मसाला इसमें डल जाएगा। ये डाल दी मैंने मिर्च, और थोड़ी सी सौंफ डालूंगी। बाकी सब मसाले तो अचार के मसाले में थे ही। अब मैं इसको मिला लेती हूँ। कलर तो अच्छा ही आ रहा है। और एक ही चम्मच डालूंगी नमक, ये रेड सॉल्ट है, यही यूज़ करती हूँ, या सेंधा नमक पूरे सारे खाने में, तो अचार में भी यही डलेगा। अब इसको मैं इसमें निकाल दूँगी डब्बे में इसके, और रात को या कल सुबह डालूंगी आम का पानी। इसमें और नहीं डालूंगी, वो पानी ही डलेगा। मेरे ख्याल से ऑयल की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखूंगी, वैसे नहीं पड़ेगी। तो ये अचार इसमें डल गया। अब इसको बंद करके रख दूंगी, और कल इसमें ये पानी डालूंगी। तब तक कल इसमें ये आम का पानी डालूंगी। तो हो गई है, हाँ हो गई है अब अगले दिन की मॉर्निंग। इसमें मैं डाल दे रही हूँ आम का पानी। 1 किलो ही है, तो मेरे को रिस्क लेने में कुछ लगा नहीं, वैसे रिस्क है नहीं, ठीक ही होगा ये। अब इसमें हमने ऑयल की जगह आम का पानी डाल दिया, तो ये इससे फूलेगा भी और इसमें खट्टापन भी देगा। तो जो करेले का अचार डाला था, फिर मैंने उसमें आम का पानी डाल दिया था नमक वाला। उसको चेक कर लेते हैं, 3 दिन हो गए। हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ हर तरीके से ठीक है। देखना वाली सही लग रहा है ना। हाँ। तो मेरा आम के अचार का गर्मियों का काम खत्म हो गया। आम का अचार डल गया, करेले का अचार डल गया। 1 ही किलो का डाला, मगर काफ़ी है ये। और अब एक डलना है बस कटहल का अचार।
और उसको मैं 1-2 दिन में डालूँगी। तो आम के अचार का काम हुआ फिनिश और इसके साथ ही मेरी वीडियो भी होती है फिनिश। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में।